तो देखो बच्चों, आज चौथा केस करेंगे हम। केस नंबर 4, व्हेन अ पार्टनर ब्रॉट प्रीमियम फॉर गुडविल इन फॉर्म या इन काइंड, दैट इज असेट। तो असेट के फॉर्म में ले आया। तो बच्चों देखो, चाहे असेट के फॉर्म में लाए, चाहे वो कैश के फॉर्म में लाए, सिंपल सी एंट्री, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहां पर क्योंकि फर्म के पास असेट आई, तो जर्नल एंट्री क्या होगी इसकी? तो सबसे पहली जर्नल एंट्री होगी असेट को ब्रॉट इन करने की। जो भी असेट है, असेट के नाम के साथ में असेट अकाउंट डेबिटेड टू, भाई असेट की वैल्यू तो ज्यादा हो सकती है। मान लो लड़का लैंड ले आया, बिल्डिंग ले आया, प्लांट ले आया, मशीन ले आया, और मशीन की कीमत है 10 लाख रुपए। तो 10 लाख रुपए में तो उसकी कैपिटल का भी जुगाड़ हो जाएगा, और 10 लाख रुपए में उसका प्रीमियम फॉर गुडविल का भी जुगाड़ हो जाएगा। तो जब वो असेट के फॉर्म में लेके आता है, तो असेट हाई वैल्यू चीज होती है। क्या होती है बच्चों? हाई वैल्यू। तो उसमें कवर हो जाता है उसके कैपिटल का भी कॉन्ट्रीब्यूशन, और साथ ही साथ में उसके प्रीमियम फॉर गुडविल का भी कंट्रीब्यूशन। किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट तो नहीं? तो यहां पर बच्चों अगर दोनों ही चीज एक साथ असेट के फॉर्म में ले आया, तो असेट अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब यहां पर अमाउंट डालोगे, यहां पर अमाउंट डालोगे, यहां पर अमाउंट डालोगे, क्या क्या अमाउंट डालोगे? तो यहां पर बच्चों जाएगा टोटल वैल्यू ऑफ असेट, असेट की पूरी कीमत असेट अकाउंट में डाल दो। फिर उसमें से कैपिटल कंट्रीब्यूशन जितना होगा उतना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल दो, और रिमेनिंग जो प्रीमियम के तौर पे लाया होगा वो प्रीमियम वाले में डाल दो। तो यहां पर अमाउंट ब्रॉट एज प्रीमियम। अब जो भी प्रीमियम की वैल्यू होगी, लिखने की जगह पहले समझने पे ध्यान देना बच्चों। तो यहां पर जो प्रीमियम की वैल्यू होगी वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो यहां पर पहली एंट्री तो ब्रॉट इन की थी, दूसरी एंट्री होगी बच्चों, सेकंड जो एंट्री है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनसेशन। कंपनसेशन मतलब भुगतान, कंपनसेशन ऑफ सैक्रिफाइस। तो यहां पर कंपनसेट किया जाता है प्रीमियम वाली वैल्यू से। तो जर्नल एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इनके बीच में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में प्रीमियम की वैल्यू को डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों? डिवाइड कर देंगे। नो वरीज नो हरीज। जितना भी पैसा हमें प्रीमियम के तौर पे मिलेगा वो सारा का सारा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में कंपनसेशन के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। नाउ पार्टनर्स के ऊपर ये बात डिपेंड करता है कि वो अपने प्रीमियम फॉर गुडविल को, जो भी उनको कंपनसेशन के तौर पे मिला है, फर्म के अंदर ही रखना चाहते हैं या फर्म के बाहर उसको ड्रॉ कर लेना चाहते हैं। अगर पार्टनर ड्रॉ करेंगे, व्हेन पार्टनर डिसाइडेड टू ड्रॉ द कैपिटल, तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? भाई देखो, पार्टनर को अगर कभी भी कोई चीज मिले और कैपिटल उसकी बढ़े तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, लेकिन वहीं पे पार्टनर अगर अपने ही कैपिटल में से अमाउंट को ड्रॉ कर ले तो कैपिटल घटता है, और कैपिटल अकाउंट घटता है डेबिट में, वो बढ़ता है क्रेडिट में। तो ड्रॉइंग के समय क्योंकि पार्टनर की कैपिटल घटेगी, इफ पार्टनर पार्शियली और फुल्ली ड्रॉ द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन रिसीव्ड अगेंस्ट सैक्रिफाइस, तो जो भी उसने सैक्रिफाइस किया उसके बदले जो भी कंपनसेशन उसको मिला, अगर वो ये डिसाइड करता है कि वो उसको विड्रॉ कर लेगा, लेके चला जाएगा घर, तो जर्नल एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट। नरेशन में लिख दोगे बीइंग
कंपनसेशन अमाउंट ड्रॉन बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो यहां पर ये जर्नल एंट्री हो गई तुम्हारी तीसरी ड्राइंग की, दूसरी एंट्री कंपनसेशन की, और पहली एंट्री असेट के फॉर्म में कैपिटल और प्रीमियम को लाने की। तो सिंपल सी मेरे साथ रिपीट करेंगे। नॉर्मली पहली एंट्री क्या होगी, असेट अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और दूसरी एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और तीसरी क्या होती है बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट फॉर द विड्रॉइंग पर्पस, क्योंकि पैसे विड्रॉ किए जा रहे हैं। तो ये तीन जर्नल एंट्री पास करी जाएगी जब भी गुडविल को काइंड के फॉर्म में लाएंगे। लेकिन बच्चा काइंड के फॉर्म में लाए तब तो फिर भी आसान है, लेकिन अगर ये गुडविल को लेके ही ना आए तो बेटा देखो याद रखना, हर एक फर्म के लिए ये कंपलसरी है, हर एक फर्म के अंदर ये कंपलसरी है दैट यू मस्ट कंपनसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। भाई सैक्रिफाइसिंग पार्टनर सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार ही नहीं होगा अगर तुम उसके सैक्रिफाइस को कंपनसेट नहीं करोगे। भाई मैंने 100 गज का प्लॉट लिया, तुम आके कहोगे भैया कल से 50 गज इसमें मेरा, क्या मैं 50 गज तुमको देने के लिए तैयार रहूंगा अगर तुम मुझे 50 गज की कीमत अदा ना करो? इफ यू डू नॉट कंपनसेट मी आई विल नॉट शेयर माई शेयर विद यू। मैं अपना हिस्सा तुम्हारे साथ हिस्सेदारी नहीं करूंगा अगर तुम मुझे कंपनसेट नहीं करते। मैं अगर आज कुछ खाने की चीज भी 100-200 रुपए की ले आऊं और कोई अनजान व्यक्ति कहे कि मुझे आधा खिला लो, तो मैं उसको एक ही शर्त पे खिलाऊंगा, या तो मेरे अंदर इंसानियत बहुत ज्यादा है, लेकिन 100-200 में तो फिर भी ठीक है, 1000-2000 की चीज हो मना कर दूंगा, ना भाई मैं नहीं दे रहा। वो कहेगा अच्छा जितना हिस्सा मैं लूंगा उसकी मैं कीमत अदा कर दूंगा, तो बोलो ठीक है ले लो भाई। तो कंपनसेशन लाना बहुत जरूरी है। प्रीमियम फॉर गुडविल इज कंपलसरी टू ब्रॉट इन बाय द न्यू और इनकमिंग पार्टनर, यानी नए पार्टनर के द्वारा प्रीमियम फॉर गुडविल लाना जरूरी है। अगर वो ना लाए तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में बच्चों उसके करंट या कैपिटल अकाउंट से अमाउंट को काट लिया जाएगा और फ्यूचर में उसको वो पैसे लेके आने पड़ेंगे। तो केस नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन कई बार बन के आते हैं केस नंबर 5 और केस नंबर 6 से। व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर डू नॉट ब्रिंग इन total amount of premium for goodwill। तो याद रखना बच्चों, इसीलिए हिंदी में लिख दे रहा हूं तुम्हें याद रहे, प्रीमियम फॉर गुडविल लाना कंपलसरी है, ये ऑप्शनल नहीं है, जरूरी है, ऑप्शनल नहीं है। यू डोंट हैव द चॉइस कि नहीं भैया मैं तो लाऊंगा या नहीं लाऊंगा, आपको प्रीमियम फॉर गुडविल लानी ही पड़ेगी। अब जब आप प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आओगे बच्चों, तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर अमाउंट कम है तो तुम्हें उसको अपने करंट अकाउंट से कंपनसेट करना पड़ेगा। अगर आप या न्यू पार्टनर निर्धारित दैट मीन्स डिसाइडेड अमाउंट से कम लाता है तो रिमेनिंग अमाउंट उसके करंट अकाउंट को डेबिट करके ली जाएगी। डेबिट करके ली जाएगी मतलब घटा के, डेबिट का मतलब होता है घटाना, माइनस। तो हम उसके करंट अकाउंट को उतनी अमाउंट से घटा देंगे और कहेंगे हाँ भाई तुम पे कर्जा चढ़ रहा है, लाना था तुमको 1 लाख, तुम लाए 50,000। अब ये जो बचा हुआ 50,000 है ना, फर्म अपनी जेब से भर रही है इन पार्टनर्स को, यू हैव टू ब्रिंग इन टिल द सम डेट, यानी कि आगे चल के तुमको ये 50,000 बाद में लेके आना पड़ेगा, बिकॉज इट इज कंपलसरी, इट इज नॉट अ ऑप्शन। समझ में आया कि नहीं? तो अगर कोई भी पार्टनर अपने निर्धारित अमाउंट से कम प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है, तो जितना भी अमाउंट शॉर्ट है, जितना भी अमाउंट कम है, उस अमाउंट को उसके करंट अकाउंट से लिया जाएगा। कहां से लेंगे बच्चा? करंट अकाउंट से। कहां से लेंगे? करंट अकाउंट से। फ्रॉम द करंट अकाउंट वी विल डेबिट इट, और फिर उसको पार्टनर्स के बीच में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में कंपनसेट कर देंगे। तो यहां पर जर्नल एंट्री क्या होगी? जर्नल एंट्रीज फॉर द पर्पस
इस उद्देश्य के लिए जर्नल एंट्री कौन कौन सी होती है? तो पहली जर्नल एंट्री पार्शियल गुडविल तथा कैपिटल को लाने की एंट्री। ये तो बिल्कुल कॉमन एंट्री होगी भाई, जितने पैसे आए सिर्फ उतने लिख दो। तो जर्नल एंट्री होगी पहली कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड, असेट लाए तो असेट अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे ये लेके आया 1 लाख रुपए। कितने रुपए लेके आया? 1 लाख में से 80,000 इसकी कैपिटल है और 20,000 ये प्रीमियम फॉर गुडविल लाया। लेकिन डिसाइड ये हुआ था कि ये प्रीमियम फॉर गुडविल 40,000 लेके आएगा। तो इफ द डिसाइडेड अमाउंट was rupees 40,000 and he brought only 20,000, then the amount is short. कितना शॉर्ट है? तो अमाउंट इज शॉर्ट बाय रुपीज 20,000। अब ये 20,000 की वसूली कहां से करोगे? सबको पता होना चाहिए कहां से करोगे? करंट अकाउंट से, उसी के। तो अब दूसरी एंट्री होगी बच्चों कंपनसेशन की। सेकंड एंट्री सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को कंपनसेट करने की एंट्री। कैसे कंपनसेट किया जाएगा? तो जाहिर सी बात है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड। कितने रुपए लेके आया भाई गुडविल के तौर पे? 20,000। लाना कितना था? 40,000। तो बचे हुए जो 20,000 बच गए वो लिखेंगे न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिटेड 20,000। और फिर उसके बाद टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, जो भी होंगे उनका नाम लिख दोगे और फिर यहां पर पूरा अमाउंट 40,000 उनको पे कर दिया जाएगा। और नरेशन में लिखोगे बीइंग कंपेंसेशन मेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को हमने कंपनसेशन दे दिया। तो पहली एंट्री समझ में आ गई बच्चों? पहली एंट्री किसकी है? पार्शियल गुडविल लाने की। किसकी है बच्चों? पार्शियल गुडविल लाने की। और दूसरी एंट्री किस चीज की है? पार्शियल गुडविल थी तो पार्शियल गुडविल के साथ में वसूली गई गुडविल को लिखकर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करने की। यहां पर हम वो अमाउंट लिखेंगे जो वो लाया, यहां पर वो अमाउंट लिखेंगे जो उसके करंट अकाउंट से को डेबिट करके लिया, को डेबिट करके लिया। एक तरीके से हमने लायबिलिटी चढ़ा दी उस पार्टनर पे कि देख अभी तो नहीं है तेरे पास 20,000 रुपए, लेकिन मैं 20,000 रुपए अभी फर्म के जेब से दे रहा हूं, लेकिन फर्म का अब तू लाइबल हो गया है 20,000 रुपए का। तेरी करंट अकाउंट के बैलेंस को फर्म के एसेट साइड पे लिखा जाएगा एंड व्हेन इन द फ्यूचर यू विल हैव द प्रॉफिट और आइदर यू विल ब्रॉट इन फ्रॉम द एक्सटर्नल साइड, यू हैव टू पे दिस 20,000 रुपीज। आपको ये 20,000 रुपए चुकाने पड़ेंगे ताकि ये करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस खत्म हो सके। समझ में आ रहा है कि नहीं? फर्म ने ही इस पे लाइबिलिटी चढ़ा दी। आया समझ में कि नहीं आया अन्नू? पक्का? किसी भी बच्चे को डाउट हो बिना कंफ्यूज हुए आराम से पूछ लेना मेरे से। अब देखो, इफ पार्टनर्स डिसाइड टू ड्रॉ फुल और पार्शियल अमाउंट, चाहे कभी भी ये केस आ जाए, ड्राइंग की एक ही जर्नल एंट्री होती है। क्या होती है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट। बच्चों कोई दिक्कत? कितनी एंट्री सीखी तुमने? पहली एंट्री कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल को पार्शियली लाने की। दूसरी एंट्री सीखी कि किस तरीके से करंट अकाउंट को डेबिट करके पार्शियल गुडविल को कंपनसेट किया जाता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में।
तो सेकंड एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और तीसरी जर्नल एंट्री हमने क्या सीखी, इफ पार्टनर डिसाइडेड टू ड्रॉ द फुल और पार्शियल अमाउंट, तो जर्नल एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट। बिल्कुल सिंपल है, नो वरीज एंड नो हरीज। आगे कराऊं, समझ में आ गया, कोई रेस्ट तो नहीं चाहिए। आखिरी टॉपिक है 6th केस। केस नंबर 6, इसके बाद तीनों का एक एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बच्चों, एक ही क्वेश्चन करेंगे, उसमें तीनों केस होगा आखिरी के। पहला, जब असेट के फॉर्म में प्रीमियम फॉर गुडविल लाई जाएगी, फिर यानी ये चौथा केस है एक तरीके से। पांचवा केस, जब पार्शियल प्रीमियम फॉर गुडविल लाई जाएगी। और छठा और सबसे भयंकर केस, दैट मीन्स पार्टनर डू नॉट ब्रिंग्स एनी अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी वो प्रीमियम फॉर गुडविल लाया ही नहीं। जब पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लाता ही नहीं, तो उस सिचुएशन में जर्नल एंट्री क्या करते हैं बच्चों, पूरा का पूरा हम रिकवर करेंगे। होल ऑफ द अमाउंट विल बी रिकवर्ड फ्रॉम द पार्टनर्स करंट अकाउंट। पूरा अमाउंट कहां से लेंगे, पार्टनर्स के करंट अकाउंट से, जैसा कि मैंने अभी तुम्हें बताया, ये तो देना पड़ेगा। तो व्हेन न्यू पार्टनर डू नॉट ब्रिंग्स एनी प्रीमियम फॉर गुडविल, तो पहली एंट्री तो होती है, पहली जर्नल एंट्री तो भाई कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल को लाने की एंट्री होगी। तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड, हमने क्या देखा कि सिर्फ लिखा है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितने पैसे लेके आया था वो सिर्फ कैपिटल के लिए थे, ये प्रीमियम फॉर गुडविल लाया ही नहीं। हम तुरंत इनकमिंग पार्टनर की गिरबान पकड़ेंगे और कहेंगे ओ प्रीमियम फॉर गुडविल इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर कैपिटल, आइदर पे द कंपनसेशन और गेट आउट, वी डोंट नीड यू, हमें नहीं चाहिए भाई। अगर प्रीमियम आप नहीं ला सकते देन यू कैन नॉट बी द न्यू पार्टनर। अभी के लिए हम तुम्हारे करंट अकाउंट से ही सारा पैसा लेकर पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कंपनसेट कर देंगे, जो तुम्हारे सर पे लाइबिलिटी होगी। और कल को अगर तुमने वो लाइबिलिटी पे नहीं करी, तुम्हारे कैपिटल में से पैसा काट लेंगे। किस में से पैसा काट लेंगे, है समझ में कि नहीं। मान लो मैं नया पार्टनर बना किसी फर्म के अंदर, सपोज ए एंड बी आर पार्टनर्स, मेरे को नया पार्टनर बनाया उन्होंने, मैं 10 लाख रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन लेके गया, लेकिन मैंने कोई कंपनसेशन के लिए प्रीमियम नहीं दिया। अब उस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, दे विल टेल मी कि भैया देखो अभी तो आप पैसे नहीं दे रहे हो, आपको 1-2 महीने में पैसे देने पड़ेंगे, आपका करंट अकाउंट हम डेबिट कर रहे हैं, दिस इज अ लायबिलिटी ऑन यू, आपके सर पे कर्जा है। लेकिन कल को अगर आप नहीं दे पाते तो ये जो कैपिटल दे रहा हूं 10 लाख का, इस कैपिटल में से पैसा काट के जो बचा होगा आपको वापस कर देंगे, आपको देना तो पड़ेगा। समझे कि नहीं, कोई डाउट या कंफ्यूजन किसी को। तो यहां पर दूसरी जर्नल एंट्री होगी, जब पार्टनर पूरी ही प्रीमियम फॉर गुडविल की वैल्यू ना लाए, तो ऐसी सिचुएशन में उसके करंट अकाउंट को डेबिट करके टोटल अमाउंट को रिकवर करो या कंपनसेट कर दो। तो यहां पर जर्नल एंट्री हो जाएगी बच्चों कंपनसेशन की, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट, जो भी उसका नाम होगा, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बीइंग कंपनसेशन मेड, बीइंग कंपनसेशन मेड, खत्म। अब इसके बाद अगर वो ड्रॉ करते हैं कुछ अमाउंट, इफ दे ड्रॉ एनी अमाउंट, तो वही जर्नल एंट्री हो जाएगी, जिसने भी ड्राइंग करी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट। शिट, आज लगता है पूरी 4K में वीडियो बन गई। चल रही है भी वीडियो, ठीक है बच्चों। ये 6 के 6 केस तुम्हारे
खत्म। किसी को कोई डाउट या कंफ्यूजन? पहला केस था, यहां पर याद रखना, हरदम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। जब भी एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर होगा तो नए पार्टनर को प्रीमियम फॉर गुडविल लाना होगा ताकि वो फर्म की एग्जिस्टिंग गुडविल में हिस्सेदार बन सके। तो इसके 6 केसेस हो सकते हैं। केस 1 जब वो प्राइवेटली लेके आएगा, केस 2 हो सकता है जब वो कैश में लेके आएगा, केस 3 हो सकता है जब वो कैश में लेके आएगा और पार्टनर उसको ड्रॉ कर लेंगे, केस 4 हो सकता है जब वो काइंड में लेके आएगा यानी असेट में, केस 5 हो सकता है जब वो पार्शियल गुडविल लेके आएगा, और केस 6 हो सकता है जब वो नो प्रीमियम, कोई प्रीमियम लेके ही ना आए। मैंने तुम्हें छठा केस भी करवा दिया, जब प्रीमियम ना लेके आए तो क्या करना है। मैंने पार्शियल वाला भी करवा दिया कि रिमेनिंग अमाउंट जो बच जाएगा, एक्स्ट्रा अमाउंट जो बच जाएगा, वो उसके करंट अकाउंट को डेबिट करके लेना है। काइंड वाली भी मैंने जर्नल एंट्री करवा दी कि किस तरीके से असेट अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट करना है। कैश में लेके आए, ड्रॉ कर ले तो ड्रॉइंग की क्या एंट्री होती है, यहां पर भी तुम देख सकते हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट। कैश में लेके आए, ड्रॉ ना किया जाए तो सिर्फ 2 जर्नल एंट्री होती है। और प्राइवेटली में याद रखना बच्चों, नो जर्नल एंट्री, कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं होती। खत्म तुम्हारा केस। कोई डाउट किसी को?